प्रधान सचिव के साथ उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी साथियों, आज का मुख्य मकसद विभाग से ही जुड़ी बातों का आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना है और अगर उससे अलग कुछ बात होगी तो हम लोग फिर अलग से कर लेंगे। तो आज जैसा कि आपको प्रधान सचिव ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो मौसम के बर्ताव में परिवर्तन आ रहा है वह धीरे धीरे अब स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है कि लगातार बारिश, जैसे पिछली दफा भी नेपाल में जो वहाँ करीब 60 घंटे में जो बारिश हुई थी, वो समझिए कि उसके वार्षिक औसत जो वर्षापात का है उससे भी कहीं ज़्यादा हो गया 60 घंटे में। और सारा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि नदियों के निम्न धार में, मतलब जिसको डाउन स्ट्रीम में कहता है, अगर किसी नदी में है तो आप उतने लाभदायक स्थिति में नहीं है जितना ऊपर के राज्यों की स्थिति होती है। और ये हमारी भौगोलिक स्थिति है कि हम लगभग सभी नदियां, जितने नदियों के बारे में आप बिहार में सुने होंगे, एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध जो उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक जैसे जिसका उद्गम स्थल ही बिहार में माना जाता है या है, बाकी सभी नदियां बिहार से बाहर से आती हैं और सभी नदियों के हम लोग निम्न इलाके में बसते हैं। मतलब ऊपर में बारिश होती है तो पानी हमारे ही यहाँ आएगा और अंत में जो मास्टर ड्रेन कहते हैं वो गंगा नदी है। सारी नदियां अंत में गंगा में मिलती हैं और सारा पानी, चाहे वो नेपाल में बारिश हो, चाहे झारखंड में हो या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के तो कुछ इलाकों में बारिश हो, तो वो सब पानी अलग अलग नदियों से होके गंगा से मिलके बंगाल की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर पहुंच जाती है। तो नदियों के निम्न इलाके में होने के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग के बिहार के कुल भूभाग का 73% इलाका बाढ़ प्रवण है, फ्लड प्रोन है और उसके कारण हम लोग जूझते रहते हैं। लेकिन वर्तमान संदर्भ ये है कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से, जैसा कि प्रधान सचिव ने बताया, कि झारखंड में काफ़ी बारिश हो रही है। वहाँ के अलग अलग शहरों की तो काफ़ी दुखद स्थिति हो गई है वर्षा के पानी से। लेकिन जो झारखंड के इस प्लेटो में पानी आता है वो अलग अलग नदियों से, जो नाम इन्होंने बताया, निरंजना है या मुहाने है या फिर अलग नदियां हैं, वो हमारे यहाँ से होते हुए फिर नीचे के इलाके में आके मिलती हैं गंगा में। लेकिन इतनी अधिक बारिश हुई कि जहाँ कहीं भी हमारा गेज स्टेशन लगा हुआ है, उन सब गेज स्टेशनों पे जो पिछले उच्चतम जल स्तर का रिकॉर्ड था वो लगभग टूट गया। मतलब पानी उससे ज्यादा आ गया, इतनी बारिश हुई थी। अमूमन हम लोगों को परेशानी तो होनी ही थी और हुई, लेकिन हम लोगों ने जो अधिकारियों को निर्देश देके रखे थे, ये इस अनुभव में, अभी पिछले 2 दिनों का जो अनुभव हमारा रहा है, ये स्पष्ट रहा है कि जहाँ कुछ जगह मुस्तैद थे वहाँ पे ठीक भी काम हुआ, लेकिन जहाँ पे थोड़ी लापरवाही थी तो उसमें नुकसान भी हुआ है। हमारे तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं
हालांकि पूरे मुस्तैदी के बाद भी कितना क्षति होता है ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर जो समीक्षा की है उसमें हमारे एक कार्यपालक अभियंता और कई स्थलों के जो प्रभारी या उस क्षेत्र के जो स्थानीय कनीय अभियंता थे, इन लोगों की लापरवाही स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई है। क्योंकि यहाँ से जो हम लोगों ने मॉनिटरिंग का सेंटर बना के रखा है, जिसको फ्लड टाइम में हम लोग वॉर रूम कहते हैं, मॉनिटरिंग सेंटर, वहाँ से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यह अलग बात है कि रात में जल स्तर काफी बढ़ा, इसके कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिनसे जो मुस्तैदी की उम्मीद थी या जो विभाग की अपेक्षा थी या जो विभाग का निर्देश था उसका वो स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यपालक अभियंता और जो उन टूटान वाले स्थल हैं उनके प्रभारी या वो जिनके क्षेत्र में आता था उन कनीय अभियंताओं को, क्योंकि अभी तो जो बीच के हैं जो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं उनकी कमी थी उस जोन में, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सिर्फ उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने, विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है और बाकी भी जो इस अधिकारी में कार्यपालक अभियंता से ऊपर के अधिकारी हैं उनके भी भूमिका की, उनके क्या दायित्व थे, क्या उन्होंने अपने दायित्व निभाए कि नहीं, इसकी भी विभाग समीक्षा कर रहा है। लेकिन तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है, क्योंकि बाकी सब चीज हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की यह नीति है और विभाग इस माने में सख्त है कि आप अगर कोशिश करिए, आपने प्रयास किया, अगर सफल नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा है, इतना पानी आ जाता है, जैसे पिछली बार बाढ़ के समय में बीरपुर कोसी में ही इतना पानी आया कि बराज के ऊपर से बह गया। हमारे अभियंता चाह के भी नहीं कुछ कर सकते थे। जो कोसी में पानी आया, दरभंगा में 8 किलोमीटर पे कोसी एम्बैंकमेंट के ऊपर से ओवरटॉप करके बह गया। हम लोग सब मानते हैं कि उसमें विभाग के अभियंता कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहां भी जहां की बात हम कह रहे हैं कि वहां भी सारे अभियंता, जिला प्रशासन, वहां के कलेक्टर भी, सब लोग रात भर बांध पर मुस्तैद थे। तो ये तो अधिकारियों की मुस्तैदी देखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी जो रात में हुआ है, इसमें कुछ लोग तो थे, लेकिन बाकी लोगों से जो विभाग अपेक्षा रखता था उन लोगों ने बिल्कुल ही लापरवाही का परिचय दिया है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग मिला है। वहाँ के कलेक्टर रात में ही, और हम लोग के यहाँ से जो हम लोगों ने वॉर रूम बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जो 24 घंटे काम करता है, यहीं से ट्रैक किया है। इसलिए उन लोगों की इस उदासीनता पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे अगर हमारे अभियंता या हमारे अधिकारी काम ढंग से नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने, सबसे दुखद पक्ष ये है कि अभी हम लोगों ने पिछले मई के अंत में ही सारे लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों पर मुस्तैद रहें और सब लोग तटबंध पर की निगरानी करें, क्योंकि अगर अधिकारी निगरानी करते रहते हैं तो क्षति
कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अगर निग्लेक्ट करते हैं तो फिर ज्यादा क्षति होती है। इसलिए हमने सोचा आपके माध्यम से लोगों को बता दें कि अगर लोगों को दिक्कत होती है, ये अलग बात है कि वो इलाका उस तरह का है कि बहुत ज्यादा आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं खेतों में पानी फैला है। हमारे अधिकारी अभी भी हैं, हम लोगों ने एडिशनल जो पर्सनल का मतलब अभियंताओं का रीइंफोर्समेंट वहां पर भेज दिया है। कार्यपालक अभियंता भी गए हैं, सहायक अभियंता भी गए हैं। सब लोग काम भी फिर से जहां पर टूटान हुआ है उसको बंद करने का युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने सोचा कि ये सूचना हम लोग आपसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो इस मौसम की शुरुआत भर है और शुरुआत में ही इस तरह की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी जैसी कार्रवाई करनी पड़ रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? लगभग 7 हैं अभी। उनका नाम बताया जाएगा क्या, कौन कौन है? नाम तो हो ही जाएगा, आपको निकल जाता है तो नाम मिल ही जाएगा। और नाम तो बता ही दिया कि जहाँ जहाँ टूटान हुआ है उसके स्थल के जो कनीय अभियंता लोग प्रभार में थे और एक कार्यपालक अभियंता। पिछले साल कुछ पुल गिर गए थे सारण सिवान में। पिछले साल सारण सिवान में कुछ पुल गिरे थे और सरकार ने कहा था कि फर्दर एक्शन लिया जाएगा और वसूली होगी ठेकेदारों से। हाँ, वो कार्रवाई चल रही है। उसमें क्या प्रगति है, उसमें कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वसूली के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है ना, कितना वसूली करना है, वो सब कार्रवाई चल रही है। क्या सरकार मानती है कि निलंबन ही कार्रवाई है? सरकार आप भी समझते हैं कि निलंबन ही कार्रवाई है, किसने कहा है? निलंबन ही कार्रवाई की तो बात होती नहीं है, बल्कि कार्रवाई तो अब होती है जब उसका इंक्वायरी होगा, वो कंडक्टिंग ऑफिसर उनके सारे कंडक्ट की जांच करके उनके बारे में देंगे। निलंबन क्या, उनका प्रमोशन रुकता है, वेतन रुकता है, वो कभी प्रमोट नहीं हो पाते हैं, उससे आगे की भी कार्रवाई होती है। निलंबन तो एक तत्काल करने वाली कार्रवाई होती है। और कुछ हो गया कि विभाग से अलग कोई बात भी है। 7 लोग पर कार्रवाई में सर एक कार्यपालक बनता है, बाकी 6 जूनियर इंजीनियर। और हमने कहा न कि चूंकि ये हम लोगों के संज्ञान में है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े एरिया में असिस्टेंट इंजीनियर की कमी थी, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसमें आएगा। हमने कहा है कि उन लोगों के भी दायित्व मतलब निभाने में उन लोगों ने अगर कोताही की है या फिर उच्चाधिकारियों ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर के लोगों की भी अगर कोई इसमें उदासीनता या कोई इस तरह की बात आएगी तो कार्रवाई से कोई बाहर नहीं रहेगा। अभी तक 5-6 जगह की सूचना है। नेपाल से भी कोई सूचना है क्या बारिश के कारण? नेपाल से कोई सूचना क्या, नेपाल से तो हर रोज सूचना आती है और कई स्थानों से सूचना आती है। और इन लोगों को जो हम बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई करने का मुख्य आधार ये है कि जो अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोगों ने जो गाइडलाइंस इशू किए थे, जो डायरेक्शंस दिए थे, ये उस पर बिल्कुल नहीं खड़े उतरे। कहा गया इन लोगों ने काम मतलब वो फॉलो नहीं किए। हम बार बार कहते हैं कि बांध को आपको इसीलिए उदाहरण दिए कि पिछले 24 के बाढ़ में जो ब्रीच हुआ था कोसी एम्बैंकमेंट में दरभंगा में, याद होगा कि वो किरतपुर के इलाके में, उसमें 6-8 किलोमीटर में ओवरटॉप कर गया
और ओवर टॉप कर गया था, इतना अप्रत्याशित पानी आया। लेकिन हमारे इंजीनियर से लेके जिला प्रशासन सब लोग रात भर काम करता रहा। दूसरी चीज बता देते हैं, बागमती में जो रूनी सैदपुर में ब्रीच हुआ था, वहां पर हमारे अभियंता और जिला प्रशासन इतने मुस्तैद थे कि हम भी गए थे स्पॉट पे, तो वहां के लोगों ने खुद गवाही दी हमारे अधिकारियों के बारे में कि सर ये लोग तो रात भर लगता था प्राण गंवा देंगे, लेकिन हो नहीं पाया, बच नहीं पाया। इसलिए नतीजा जो भी आता है, अगर कोई नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपने कितनी ईमानदारी से काम किया है, बात वो साफ हो जाती है। बड़ा फैसला लिया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। एक आदमी बोलिए ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा मतलब आप दूसरे तरफ जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बढ़ा है, इसके लिए सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि आज इस प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पुरुष महिलाएं मुख्यमंत्री जी और इस सरकार को आशीर्वाद दे रही होंगी या दे रहे होंगे, क्योंकि इसकी मांग या एक तरह से कहिए इसकी चाह बहुत दिन से हमारे बुजुर्ग जो वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिलता था, हम लोग भी गांव इलाके से आते हैं, बराबर लोग कहते थे, और आज मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी। और ये बात उन्होंने कहा भी है, और मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं कि जो बोलते हैं उसको तत्काल लागू करने में विश्वास करते हैं, और उसका ज्वलंत प्रमाण पिछले 2 महीना पहले की गई उनकी प्रगति यात्रा है। जितनी सारी घोषणाएं हुई सबके बारे में फैसला ले लिया गया, और हम समझते हैं कि आज भी जो उन्होंने घोषणा की है उसका भी बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। और इस फैसले की तो प्रतीक्षा पूरे प्रदेश के वृद्धजन समझिए कि महीनों वर्षों से कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी ने वैसे सामाजिक हिस्से को, वैसे सोशल ग्रुप को ये फैसला लेके राहत दी है जिनका आशीर्वाद बहुत फलदायी होता है। आप लोग भी सब बिहार या इसी समाज से आते हैं, सबके इलाके में ये बात मशहूर होगा कि पुराने लोग, वृद्ध लोग, समझदार लोगों का आशीर्वाद ज्यादा प्रभावकारी और फलदायी होता है। इसलिए आज जब लाखों लोग एक साथ सरकार मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे और सरकार और मुख्यमंत्री के लिए दुआएं करेंगे, उसका जरूर कुछ सकारात्मक नतीजे आएंगे। सर, अमित शाह का एक इंटरव्यू प्रसारित हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव बाद होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सारा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आपको क्या अर्थ लगता है इस पंक्ति का? मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। आप पर निर्भर करता है कि आप किधर नजर घुमाते हैं। नजर को सही जगह रखिए, सही उत्तर मिलता रहेगा। तो सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारे दबाव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया जाए। तो ये हम कहाँ उम्मीद करते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं चाहते थे, सरकार अपने मन से बढ़ा दी। आप उम्मीद करते थे क्या? वो तो कल जो भी फैसला सरकार लेती है कहते हैं हम ही ने किया है। अब इतने शिक्षक की बहाली हुई, कैसे श्रेय लेने को? एक समय था न, 5-6 महीना पहले परेशान रहते थे। संयोग से हम ही शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री रहे थे, और जो निर्णय मेरे समय में हुआ, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, आज कितने योग्य शिक्षक आ रहे हैं। पहले के नियुक्तियों से जो शिक्षकों का स्तर था
उससे बेहतर शिक्षक आज आ रहे हैं। हम लोगों ने फैसला लिया और हमने तो वो फैसला मेरे ही कार्यकाल में हुआ था और मुख्यमंत्री जी के परामर्श से लिया था। और उसके बाद ये लोग आए थे और कह रहे हैं कि ये सब हमारे समय में नियुक्ति हुई। तो हम तो एक बार याद होगा, आप लोग में बहुत लोग देख रहे होइएगा, हमने तो विधानसभा में भी उनको स्मरण दिला दिया था कि समय उनका आ गया था। शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के पार्टी के थे, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी बन गई कि शिक्षकों की नियुक्ति तभी हो पाई जब शिक्षा मंत्री ने दफ्तर जाना छोड़ दिया था, तभी नियुक्ति हो पाई। किसमें? अब शिक्षक के स्थानांतरण पे कहाँ आएगा? सरकार के पॉलिसी का न कुछ बात करिए, सरकार के पॉलिसी के बारे में कुछ कहिए तो। अरे गड़बड़ी अगर है तो ठीक हो जाएगी, इसमें क्या है? सर, कल नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया कि पॉकेट से पैसे निकाल लेते हैं, किस तरह से देखते हैं? उसका जब वो अब ऐसी बात बोले हैं, आपको लगता है जिस बात की चर्चा करने लायक भी ये बात है? क्यों चर्चा करके गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं? भूल जाइए आप लोग, ये लोग बदहवासी में कुछ से कुछ बोलते हैं और ये बदहवासी अभी बढ़ने वाली है। सर, एक और सवाल है सर, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और पिछले दिनों उनकी पार्टी ने एक फैसला लिया कि बिहार में बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उन पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो ऐसे में उनकी संघर्ष की लड़ाई वो लड़ेंगे। आंदोलन नालंदा से शुरू हो रहा है। सर, क्या चिराग पासवान नाराज है? क्या चिराग पासवान ऐसी कुछ डिमांड कर रहे हैं जिसे आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं? हमने तो यही सुना है कि चिराग पासवान जी अभी पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री की सभा में भी और अलग भी चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के समय में जो विकास हुआ है वो कभी नहीं हुआ है और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम तो ये सुने हैं उनका बयान। और अगर कोई इस तरह की बात है, कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक केस है, तो जरूर सरकार उसको देखेगी। तेजस्वी यादव, अरे हम जितने भी आयोग बने हैं ना, उसमें जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बने हैं सभी योग्य हैं और सभी उन आयोगों के गठन के लिए जो पदाधिकारी या सदस्यों के मनोनयन के लिए जो अर्हताएं रखी गई हैं, जो क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं, वो सब उसके अधीन सुयोग्य व्यक्ति हैं। चले किया गया है पोस्टर लगा के नेशनल दमादवादी अलायंस। अब आप भी उन्हीं की भाषा में क्यों बोलते हैं?